सच के साथ। IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज मेरे साथ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी। सुबह का वक्त है और हम भी वॉक करेंगे आज साथ साथ, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि 1 साल पूरा हो गया। ये दिन बड़ा अलग है। इस 1 साल में पता नहीं कोरोना भी हुआ, बीजेपी की सरकार भी बन गई, बहुत कुछ हुआ। कुछ लोग तो कहते हैं कि BD शर्मा शुभंकर है, लेकिन BD शर्मा क्या कहते हैं? तो चलिए आज शुरू। BD शर्मा जी आपका स्वागत है बहुत बहुत। चलिए आज आपके साथ तो शुरू करते हैं। क्या कहेंगे आज? पहले तो बधाई आपको 1 साल पूरे होने की। बहुत धन्यवाद। और अब जब 1 साल पूरा हो गया है तो कैसा देख रहे हैं 1 साल का जो आपका सफर, जिस तरह से कोरोना का संकट, उस बीच में आपको जिम्मेदारी, और फिर आप तो शुभंकर बनकर सरकार तक ले आए। सबसे पहले तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद से 1 साल आज पूरा हो रहा है, इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस 1 साल के अंदर एक टीम भावना के साथ सबने मिलजुल करके जो काम किया है, और उसका परिणाम ये है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर हम एक भारतीय जनता पार्टी का जो एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश के अंदर है जी, जिनको कई मनीषियों ने यहाँ जो खड़ा किया है, उसके आधार पर उसमें थोड़ा गति देने का काम आज हम सब लोगों ने मिलकर के किया है। लेकिन जहाँ तक सरकार की बात और ये सारी बातें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका श्रेय, ये तो वो कहते हैं ना कि करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है जी। ये तो जिन्होंने किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे लोग, शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री, इन सब लोगों ने मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर ये जो एक नई यात्रा शुरू हुई है, उसमें उन सब लोगों का योगदान है। मैं तो एक निमित्त तौर पर मुझे जिम्मेदारी मिली, और उस जिम्मेदारी में भारतीय जनता पार्टी की जो जिम्मेदारी मुझे मिली उसके अनुरूप में बन सकूं, ऐसा प्रयास मैंने साल भर के अंदर किया है। आपने कहा कहते हो कन्हैया नाम हो रहा है, लेकिन कन्हैया बनकर तो उभरे हैं आप। और आप देखिए कि तमाम तरह की चीजें, मतलब कोरोना के संकट से आप लोग जूझ रहे थे, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, उसके बाद सरकार भी आपकी बन गई और सक्सेसफुल सरकार, फिर आप उपचुनाव में जीत भी हासिल कर ली। ये मनोज जी, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्ष सरकार ने जो काम किया था, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, उमा जी के नेतृत्व में, बाबूलाल गौर के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम कर रही थी, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाली सरकार थी, हर समाज वर्ग के मन को छूने वाली सरकार थी। लेकिन 15 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से हर गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करके और एक भ्रष्टाचार और एक दुरावस्थावादी शासन मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के नेतृत्व में जो बना, आम जनता की आह थी, उस आह के कारण से सरकार को जाना पड़ा। नहीं तो इतने लोग, कभी इतिहास में ऐसा होता नहीं है ना, हुआ है जी। इतने लोग एक साथ अपनी किसी दल को छोड़कर और इस्तीफा देकर के आए और फिर चुन करके आके सरकार बने, मुझे लगता है ये आसान नहीं था। लेकिन मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बननी चाहिए थी। वो मध्य प्रदेश के अंदर जनता की उस भावनाओं पर, चाहे सिंधिया जी हों, सिंधिया जी ने, मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश को बचाने के लिए उन्होंने एक बड़ा काम किया इस मध्य प्रदेश के अंदर। तो आज उसके आधार पर मध्य प्रदेश की गरीब जनता के हितों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार पुनः शिवराज जी के नेतृत्व में बनी। अब जब 1 साल पूरा हो रहा है, इस बीच में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण भी हुआ। उस प्रशिक्षण के दौरान मैं भी पूरे वक्त रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कई अरसे बाद, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि 10 साल में, हालांकि चाहे वो नंद कुमार सिंह चौहान साहब रहे हो, राकेश सिंह रहे हो, सभी ने काम किया, आप भी काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा कि संगठन है भारतीय जनता पार्टी का और संगठन से ही सत्ता है। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का बेस ही ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय जनता पार्टी में हम कहते हैं कि हम कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो कार्यकर्ता आधारित संगठन केवल कहने के लिए नहीं है। यहाँ जो भी होता है वो कार्यकर्ताओं के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए जो भी लोग रहे हैं उन्होंने हमेशा बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, चाहे मेरे से पहले माननीय राकेश जी थे, माननीय नंदू भैया थे, और भी लोग जो रहे हैं जिन्होंने अथक मेहनत की। मैं आज कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते से माननीय शिवराज सिंह चौहान रहे, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर रहे, इन्होंने
जो कुशवाहा ठाकरे जी से लेकर के राजमाता जी प्यारेलाल खंडेलवाल ने मध्य प्रदेश के संगठन को एक आइडियल बनाया, सींचा और खड़ा किया, उसको एक ताकतवर संगठन बनाने का काम इन सब लोगों ने किया मध्य प्रदेश के अंदर। पटवा जी, कैलाश जी, यानी इतने बड़े लोग मध्य प्रदेश के अंदर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए और गौरव का विषय है कि इस प्रकार का नेतृत्व तो मध्य प्रदेश के अंदर रहा। मैं तो ऐसा मानता हूं कि मैं एक सभी लोगों में बड़ा अनुभव भी मेरा बहुत नहीं है, मैं उम्र में भी लोगों से छोटा हूं, लेकिन प्रयास ये है कि अगर मेरे पास इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के अंदर नेतृत्व ने मिलकर के दी, तो उसके अनुरूप हम कैसे बन सकते हैं। ये अहम भूमिका मेरे लिए तो स्वयं के लिए यही है कि मैं एक अच्छा अध्यक्ष कैसे बनूं, जी, कार्यकर्ताओं के साथ कैसे खड़े होकर के संगठन को और गति देने का प्रयास करें, किन पैरामीटर्स पर आज आवश्यकता है संगठन को आगे ले जाने की, वो नए पैरामीटर्स कैसे खड़े होंगे, उनके लिए हम काम कैसे करेंगे। तो इस दिशा में एक प्रयास जो है होता है। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश आज से नहीं, बहुत वर्षों से एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पूरे देश को दिशा दी। नहीं, लेकिन अभी आप कह रहे थे, ये हम भी देख रहे हैं, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं आप, और कई दफा ये सियासत है, ये राजनीति है। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन आपने कहा कि कैडर बेस है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मीमांसा, लालसा, ये सब ऐसे लफ्ज बने हैं दुनिया में जो कभी कभी दिक्कत पैदा करते। तो मुझे लगता है कि जब हम बोल रहे थे, आप कह रहे थे कि चाणक्य है, चाणक्यगिरी का कम करे, तो क्या ये कुछ ऐसी चीजें होती है जब आप बढ़ते हैं? तो देखिए, मनुष्यों का संगठन है जी, और मनुष्यों के संगठन में इस प्रकार की बातें आती जाती रहती हैं। नहीं तो अगर सभी आदर्श हो जाएंगे तो फिर लोग भगवान बन जाते हैं। तो ये नेचुरली होता है। जी जी, मेरे कहने का आशय ये है कि एक संगठन को अच्छा बनाने के लिए एक अच्छा काम हम लोग कर सकें, अच्छा समन्वय हमारा बन सके। वो मनुष्य हैं तो समन्वय जरूरी है, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई भी आप सामाजिक संगठन चलाएंगे तो मनुष्यों के बीच समन्वय ही आवश्यक है। हम सत्ता में हैं और सत्ता आज से नहीं, कई सालों से हम सत्ता में मध्य प्रदेश के अंदर रहे हैं। तो ऐसी कई प्रकार की चीजें जो आती हैं, तो उसके अनुरूप प्रशिक्षण के माध्यम से हम उस दिशा में काम करने का प्रयास करते हैं कि हम सब मिलकर के एक टीम स्पिरिट के साथ काम कैसे करें। इस भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता इन प्रशिक्षणों के माध्यम से हमारी भूमिका क्या है, हम काम क्यों कर रहे हैं, हम विचार के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए उस विचार पर काम करते हुए अपने संगठन को उस धारा में कैसे आगे बढ़ा सकें, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन ये 2000 जो आप चुनाव हुए, उपचुनाव में आप चुनाव जीत गए, उसके बाद अब नगरीय निकाय की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, फिर सामने 2023 की तरफ आप पहुंच जाएंगे। तो क्या इस बीच में कई चुनौतियां, और बार बार जो आप कह रहे हैं समन्वय कोई एक ऐसा लफ्ज है जो हमेशा एक जोड़ने का काम करता है, लेकिन जो नए लोग आपके साथ जुड़े, जो दूसरी विचारधारा के, अब तो हमारी उनसे भी प्रशिक्षण की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ तो संगठन ही सब कुछ है, मतलब ये आप एहसास कराने में कामयाब रहे, मैं आपको कहूंगा ये चीज। तो क्या वास्तव में समन्वय की और जरूरत है? यही मूल बात भारतीय जनता पार्टी की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव जीतने के बाद जब प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर इसका कोई किसी को श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इसी बात को कहते हैं। संगठन तत्व यही हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं तो ये कहता हूं कि संगठन ही हमारा धर्म है। जी जी, तो इसलिए हम लोग इस दिशा में, चाहे हमारे साथ नए लोग आए थे, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये पद्धति के आधार पर कि हमने सरकार बनाई है, मध्य प्रदेश को बचाने के लिए बनाई है, तो पॉलिटिकल निर्णय लेकर के सरकार को स्थायित्व देना, सबका एक्सेप्टेंस करना और उनको अपने अनुरूप समरस बना करके टीम भावना के साथ आगे बढ़ना, ये बखूबी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने उपचुनाव में करके दिखाया। और मैं इस बात के लिए पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सभी बूथ के, मंडल के, उन सब कार्यकर्ताओं को देता हूं। ये कौन सा भारतीय संगठन की बात हमेशा होती रही जनता पार्टी, लेकिन ये पहली दफा देख रहा हूं मैं कि संगठन में इतनी बड़े दूसरी विचारधारा के लोग मिले और बहुत जल्दी, मतलब 1 साल के भीतर वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में रच बस गए। उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि साहब यहाँ तो संगठन, मैंने कई लोगों से बात की, संगठन जब आपका प्रशिक्षण हुआ बाहर निकलने के बाद, तो उनका सीधा कहना था कि साहब यहाँ कोई कुछ नहीं है, यहाँ तो संगठन ही सब कुछ है। और जब संगठन की बार बार बात आती है तो फिर बीडी शर्मा उसमें दिख जाते। इसके बारे में मनोज जी एक बड़ा प्रश्न है पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर। मैं आपको घटना बताता हूँ। जब
सिंधिया जी के साथ सब लोग आए थे तो हम लोग जगह जगह पर जब उनके साथ सभाओं में बाकी लोगों के साथ जब मिले जी तो 2-3 जगह पर लोगों ने कहा, मैं इसका आज उल्लेख करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जनता देखिए उनके मन के अंदर क्या भरा था। वो दबाव में, कांग्रेस कोई विचार नहीं है, कांग्रेस तो एक परिवार का संगठन है। वहां कैसे लोग दबे थे, लोग कहते हैं कि साहब आज एक बात की बड़ी खुशी है कि आज हम लोग यहाँ आ गए तो हम खुल करके जय श्री राम का नारा तो लगा सकें। हमारे मन के अंदर था लेकिन हम बोल नहीं सकते थे। भारत माता के प्रति, देश के प्रति देशभक्ति का भाव लोगों के मन में है, लेकिन कांग्रेस की जो लीडरशिप है, कांग्रेस जिस धारा में काम करना चाहती है तो वहां लोग खुल करके वो काम नहीं कर सकते थे। देश के लिए हम कुछ खुल करके कह भी दें, ये भी शायद उनको डर लगता मैं था। बीच में तो एक बड़ा अवसर, और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों को लगता है कि हम देश के लिए कुछ कर सकते। सिंधिया जी ने कहा था जब ज्वाइनिंग की जी कि आज मेरे मन के अंदर देश के लिए कुछ करने की जो तमन्ना है मैं भाजपा के साथ कर सकता हूं, इसलिए लोग भाजपा से जुड़ते हो। मतलब ये बात है कि राम का नाम सबके लिए है, लेकिन राम का नाम कांग्रेस भी लेती है, पर कांग्रेस के भीतर राम का नाम लेना वो था। जब आपके साथ लोग जुड़े तो वो ये कह रहे हैं मतलब कि हम खुलकर राम का नाम का नाम नहीं, पहले राम का नाम तो वो ले ही कहा सकते थे। यही कांग्रेस थी जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी। यही कांग्रेस थी जो कोर्ट में जाकर के राम मंदिर के निर्माण को अवरुद्ध करती थी। यही कांग्रेस थी जो जाकर के राम सेतु क्या है इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, इन सारी बातों को बात करती थी। वही कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े होकर के विरोध करते थे। लेकिन कपिल सिब्बल का आपने नाम लिया, कपिल सिब्बल के साथ अब गुलाम नबी आजाद को भी ले लेते हैं। अचानक गुलाम नबी आजाद साहब का जिक्र प्रधानमंत्री जी करते हैं, अचानक गुलाम नबी आजाद को सत्र के अंदर सैल्यूट ठोक देते हैं, तो क्या ये भी कुछ अलग है? ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपने देखा होगा, उन्होंने एक शब्द कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अटल जी ने इस बात को इसलिए कहा कि आपने देखा कि उनके बारे में माना जाता था कि विपक्ष के लोगों को भी वो जिस स्नेह के साथ वो प्रधानमंत्री रहे तब भी और विपक्ष के नेता थे तब भी, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी काम करने वाले लोगों की प्रशंसा करना ये कोई गलत नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने इतना वर्षों तक काम कांग्रेस का किया है, कश्मीर के अंदर उन्होंने काम किया है, तो उन्होंने उनके काम की प्रशंसा की और ये कहा कि ऐसा जो नेतृत्व है कि उन्होंने तो उसको उन्होंने देश की जनता के सामने, और भावुक भी माननीय प्रधानमंत्री इस बात पर हुए। इसलिए आज किसी भी दल के लोग एक एक्सेप्टेंस देने का और उनके प्रति एक आदर का भाव जागृत करने का प्रयास इसी कारण से लोग करते हैं। लेकिन बार बार सब कुछ करने के बाद आप लोग विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन बात आकर हिंदुत्व पर ठहर जाती है। नहीं, हिंदुत्व पर नहीं ठहरती। आप मुझे बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी, कोई क्षेत्र नहीं छूटना चाहिए, कोई वर्ग नहीं छूटना चाहिए, और भाजपा की सरकारों ने केवल गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया, माननीय प्रधानमंत्री ने गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया। हमारी योजनाएं हर समाज वर्ग के लिए, ऐसा कौन सा समाज वर्ग, प्रधानमंत्री आवास में ये तो नहीं कहा कि कौन सा धर्म होगा, प्रधानमंत्री आवास में मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर जिनको गुमराह करने का प्रयास लोग करते हैं, मैं तो अगर कहूं तो गलत नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय को कांग्रेस हमेशा गुमराह करती कि बीजेपी आपकी विरोधी है, तो प्रधानमंत्री आवास का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिला है तो अल्पसंख्यक समुदाय को मिला है। सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिला है, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मिला है। सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला है, हमारे ओबीसी समाज वर्ग के उन गरीबों को मिला है। गरीब कौन है देश के अंदर, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबके विकास के साथ नारा दे दिया कि सबका विश्वास जीतना है। सबका विश्वास यानी जिसका आपने उल्लेख किया है कि हर धर्म के लोग भी, जिनको लोग गुमराह करना चाहते हैं, उनका विश्वास भी हमको जीतना है। तो आज ट्रिपल तलाक में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं जिनके मन और हृदय पर चोट होती थी, आज उनकी चिंता किसने की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये माना जाए कि वो विश्वास जीतने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो रही है, आप लोग ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बहुत गंभीरता से कहता हूं और ये गर्व है मुझे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपनी योजनाओं के माध्यम से और उनका जो मूल के ऐसे सभी समाज वर्गों के लिए खड़े होना, उसके आधार पर हर समाज वर्ग का देश के अंदर कोने कोने में माननीय प्रधानमंत्री के और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में विश्वास जागृत हो रहा है। शिवराज जी बदल गए हैं, गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, स्वभाव बदल गया, नेचर बदल गया,
तो संगठन के कारण सत्ता को समझ आ रहा है कि हमें चलना कैसे है, या वास्तव में ये बदलाव की जो बार बार बात हो रही है वो भी समझ रहे हैं कि अब इस चीज की आवश्यकता है? क्योंकि कमलनाथ का जब नाम आता था तो वो भले मंत्रालय में बैठते थे, लेकिन ऐसी चर्चा होती थी कि प्रशासन पर उनकी पकड़ है, गुड गवर्नेंस की तरफ वो जा रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में मुख्यमंत्री बदल गए? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बदले हैं। मुख्यमंत्री हमेशा से 15 साल उन्होंने काम किया, 15 साल भी गुड गवर्नेंस का काम किया। अगर एक अच्छा शासन देने का प्रयास किसी ने किया है सुशासन की दृष्टि से, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्य राज्यों में भी और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो किया, ये अनुकरणीय है मध्य प्रदेश के अंदर। और आज जो लोग कहते हैं कि शिवराज जी बदल गए हैं, शिवराज जी बदल नहीं गए। एग्रेसिव इसलिए हुए हैं कि 15 महीनों के अंदर माफियागिरी जिस प्रकार से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मिलकर के खड़ी की, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में आकंठ मध्य प्रदेश को डुबोया और लोगों की जो आदत बना दी, उसको अगर ठीक करना है तो थोड़ा एग्रेसिव रूप में जाने पर ही ये ठीक होगा। लेकिन माफिया की जब बात आ रही है तो माफिया को लेकर खासकर वो क्षेत्र बुंदेलखंड, वो माफ करिएगा चंबल, तो यहाँ अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे हमने देखा कि शराब के कारण लोगों की मौत हो गई, बाद में कार्रवाई हुई, एसपी कलेक्टर वहां के हटा दिए गए, बाद में फिर अवैध उत्खनन को लेकर हमला हो गया। उस क्षेत्र में कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि वो जो मैसेज एक जाना चाहिए नहीं दे पा रही सरकार? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये चीज़ें बहुत मैंने कहा ना कि 15 महीनों के अंदर ने बहुत बिछा करके चले गए, क्योंकि एक ही काम कर रहे थे, पैसा कैसे कमाया जा सकता है, भाजपा के लोगों पर प्रहार कैसे किया जा सकता है, ये सारा काम वो करते रहे। लेकिन आज जगह अवैध शराब को लेकर के अगर घटना कोई हुई तो सरकार ने इतना त्वरित एक्शन करके लोगों पर कार्रवाई की, और ऐसे लोग नहीं बचेंगे। उनके घर जमी जोत कर दिए सारे लोगों के, जो इस प्रकार के लोग जो इस प्रकार की घटनाओं में सम्मिलित थे, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए भाजपा कभी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ती, और इस दिशा में माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के अंदर बेहतर काम करने का प्रयास किया है। इसलिए जनता को भी ये लग रहा है कि आज हम ऐसे लोगों से निजात पा सकते हैं, और ऐसे लोग कोई नहीं बचेंगे। संगठन को आपने कहा कि मध्य प्रदेश का संगठन एक मॉडल होगा देश के अंदर, आदर्श होगा, वैसे भी रहा है, लेकिन क्या कुछ इसमें नया देखने को मिलेगा जब हम ये कह पाएंगे कि माना तो जाता ही है कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का संगठन, लेकिन बीडी शर्मा के नेतृत्व में ये संगठन और क्या नया करने वाला? जब मैं टीम बना रहा था तो लोगों ने कहा था कि ये टीम बीडी, तो मैंने कहा कि टीम बीडी नहीं है, टीम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी लोग, सरकार और संगठन मिलकर के मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का जो प्रयास है, संकल्प है, वो तो हम लेकर के बढ़ ही रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के नाते से मध्य प्रदेश पूरे भारत का एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन आज से नहीं, बरसों से है। कई पद्धतियां ऐसे विकसित हुई हैं। ठाकरे जी ने पता नहीं कितने काम, भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर बने इसलिए उन्होंने आजीवन सहयोग निधि प्रारंभ की थी, पूरे देश ने स्वीकारोक्ति दी, उस पर काम कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर भी कार्यकर्ता जमीन पर, बूथ बूथ पर अपने संगठन के लिए समर्पण देकर के अपने संगठन को हम कैसे अपने बल पर चला सकते हैं, ये कार्यकर्ताओं में आज से नहीं, बरसों से पद्धति बनी है। आज हम लोग देखते हैं कि बूथ में पेज प्रभारी से लेकर के ऐसी कल्पनाएं मध्य प्रदेश ने दी। अब इस नाते से कुछ पैरामीटर्स आज के नए समय के अनुरूप तकनीकी के युग में ऐसी कौन सी 4 नई बातें हैं जिनको मध्य प्रदेश के अंदर हम इंट्रोड्यूस करके कि अपने बूथ को सशक्त और एक आदर्श बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगा, इस पर हमारा काम चल रहा है और इस पर बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यालय अपडेट कैसे हों, हमारे कार्यालय पेपरलेस कैसे बने, ऐसे एक नहीं कई प्रकार की चीजें हैं जिन पैरामीटर्स पर हम काम करेंगे और मध्य प्रदेश को एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। जिलाध्यक्ष का जब नाम आता था तो ये लगता था कि कोई 60 साल से ऊपर का व्यक्ति जिलाध्यक्ष बनेगा, 55-56 से ऊपर का बनेगा, लेकिन नए नए लोगों को आपने जिम्मेदारी सौंप दी। ये इतना जो आपके अंदर परिवर्तन दिखाई दे रहा है, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी, आपने तो खैर शुरुआत ही की इसकी, लेकिन इतनी रिस्क कैसे ले रहे हैं? कभी कभी ये रिस्क दूसरी तरफ भी जाती है। मनोज जी, क्या है, भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी सतत विचार करती रहती है, सोचती रहती है कि आज के समय के अनुकूल क्या चाहिए। ऐसे मंथन और विचार के आधार पर जो चीज़ें निकलती हैं, जैसे तय हुआ कि हम मंडलों के अध्यक्षों को कम उम्र के अध्यक्ष बनाएं, नई जनरेशन आए। आगामी 10 साल की भारतीय जनता पार्टी कहाँ से खड़ी होगी? तो मंडल अध्यक्ष की लीडरशिप एक ऐसी होती है जो इम्प्लीमेंट करने का बड़ा माध्यम होता है किसी भी योजना को, किसी भी काम को। तो मंडल अध्यक्ष आज हमारे, मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य ऐसा है कि अगर तय किया, कानूनी बनाया, तय किया तो 40 वर्ष से कम उम्र के 99.9% लोग मंडल अध्यक्ष 40 साल से कम उम्र के बने।
जिलाध्यक्षों को 50 साल से कम लेकर के आना चाहिए, प्रयास किया सबने मिलकर के तो ये हो गया। पदाधिकारियों के बीच में भी ऐसे काम करने वाले प्रवास अनुभवी, सभी अनुभवी हैं, एक भी ऐसा नहीं है, एक से एक योग्यता रखने वाले पदाधिकारी हैं। तो उन सबको आज के मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, काम को विस्तार करने के लिए, काम को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो उनमें से अच्छे कार्यकर्ता कौन हो सकते हैं, उनका चयन जब हम इस नाते से सोचते हैं तो अच्छा होता है। लोग व्यक्तियों से जुड़े होते हैं, लेकिन व्यक्तियों से जुड़े होने के साथ उनकी योग्यता है तो बिल्कुल वो काम में आ सकते हैं और आ रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये सब मिलकर के जब सोचते हैं तब होता है, एक व्यक्ति के सोचने से नहीं होता। वीडी शर्मा ने सोचा मैं ऐसा कर दूंगा, कभी संभव नहीं है, ना कोई कर सकता है, और करते हैं तो समस्याएं खड़ी होती हैं। मतलब ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी अगले 10 साल की तरफ काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब और दूसरी पीढ़ी को मौका, आगामी 10 साल की भारतीय जनता पार्टी अब मंडल अध्यक्षों से लेकर के जो प्रारंभ हो रही है, इसी में से कल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उभरेगा। एक और बड़ा सवाल है कि बिंद को लेकर इन दोनों बड़ी चर्चा है। कहते हैं कि बिंद को जो नेतृत्व मिलना चाहिए था, बिंद को जो मौका मिलना है, हालांकि मंत्री बने हैं, वहां से हम शेड्यूल की बात करें अन्य उससे, पर वो नेतृत्व नहीं मिला। और ऐसा कहते हैं कि बिंद की तरफ कांग्रेस की नजर लगी, अब कांग्रेस भी वहां अपनी जमीन खोज रही है, उनको लग रहा है कि शायद उसका लाभ उनको मिल जाए। कांग्रेस की जमीन बिंद के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भी सब जगह खत्म हो गई। वो तो गलती से 2018 के चुनाव में वोट हमको ज़्यादा मिला था, परसेंटेज हमारा ज़्यादा था, लेकिन गलती से टेक्निकली कुछ सीटें उनको मिल गई, तो इसके आधार पर उन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली थी, झूठ बोल करके सरकार बनाई थी, जिसका जवाब जनता ने दिया है। बिंदी के अंदर भी मैं तो वहाँ का प्रभारी रहा हूँ, वहाँ लोगों ने अथक मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने, और जिस प्रकार का नेतृत्व जो मिला मंत्रिमंडल के अंदर, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी थी इस मंत्रिमंडल की कि उसमें बहुत कुछ किया नहीं जा सकता था, लेकिन अभी मैंने पदाधिकारियों की हमारी टीम बनी है, तो बिंदु को पर्याप्त, जी, चाहे वो रीवा हो, सीधी हो, सिंगरौली हो, सतना हो, आपका शहडोल हो, उमरिया हो, सभी स्थान से प्रतिनिधित्व मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा मतलब ये माना जाए कि सत्ता में भले ना मिला हो, लेकिन संगठन ने उस पर जबरदस्त बिंदु को समर्थन मिला है, और बिंदु के लिए हम आगामी समय में भी जो भी और हो सकता है वो सब करने का प्रयास करेंगे। आज से आप नए साल की तरफ, यानी दूसरे साल की कार्यकाल आपका शुरू हो रहा है, तो क्या प्लानिंग लेकर चल रहे हैं? प्लानिंग तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्लानिंग बहुत साफ है कि हमारा संगठन सशक्तिकरण के लिए बूथ हमारा बेस है, इसलिए बूथ को हम आइडियल बनाएं, बूथ को सशक्तिकरण के अभियान में हम नीचे तक जाएं, और बूथ के कार्यकर्ताओं को, जैसे मैं कहीं भी जाता हूं, मेरे जिलों के दौरे हो रहे हैं, अभी मेरे 20-21 तारीख से फिर शुरू होंगे, तो उनमें हम एक बूथ अध्यक्ष के घर भोजन करने के लिए जाते हैं और वहाँ बूथ समिति की बैठक करते हैं। तो हमारे लिए फोकस है हमारा बूथ, और वहाँ पर हमारी सरकार की, केंद्र राज्य सरकार की उन योजनाओं को, जिनसे लोग आज लाभान्वित हो रहे हैं, जिनका जीवन बदल रहा है, उन लोगों से इंटरेक्ट करना। जैसे माननीय मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो एक लाभार्थी के घर भोजन करने के लिए जाते हैं। ये जो भोज नीति दिखाई दे रही, भोज नीति यानी आप लोग जा रहे हैं, दलित क्या भोजन कर रहे हैं, लगातार ये दिखाई दे रहा है, तो क्या ये हर वर्ग को जोड़ने का एक प्रयास है, या ये माना जाए कि आज भी इस बात की जरूरत पड़ी कि हमें उनके यहाँ भोजन करने जाना? देखिए, जरूरत तो है ही। क्या होता है, ये भी हमारा एक संगठनात्मक दृष्टि से प्रयास होता है। उसके यहाँ जाते हैं, बूथ के लोग मिलते हैं, बूथ समिति की बैठक होती है, तो उनको एक आनंद आता है कि बूथ समिति में हमारा प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच आए, हमारा मुख्यमंत्री हमारे बीच आया, और उनसे इंटरेक्ट होता है। तो हमको भी चाहिए ना कि हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं से हम बात करें। बूथ संयोजक हमारा 4 काम रहते हैं जिनकी चर्चा उनसे होती है, तो उनको ये लगता है कि हमारे यहाँ बूथ के कार्यकर्ता को, जो सबसे छोटी इकाई है, उस इकाई को भी इतना भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार उसको इतना मानने का प्रयास करते हैं। ये हमारे लिए, उनके लिए बड़ा महत्व का होता है। आनंद और उत्सव का वातावरण उनके बीच जाने पर बनता है, तो कार्यकर्ताओं में विश्वास जागृत होता है। 2018 में एक बार चोट हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप कहेंगे कि वोट आउट परसेंटेज आपका बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब नगरीय निकाय है और 2023 है, तो दोनों को लेकर कहीं कोई रिस्क या कहीं ऐसी कोई गलती तो नहीं हो जाएगी? 2018 में कोई रिस्क नहीं है, न कहाँ गलती हो गई, कहाँ हमसे कोई चूक हो गई, कहाँ आज हमारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ हमको काम करने की और जरूरत है। उन सारी बातों के बारे में भाजपा का कार्यकर्ता इतना सक्षम और सशक्त है कि कमलनाथ ने 2018 हमारे इस उपचुनाव के अंदर 28 सीटों में उन्होंने कहा था कि मेरा टारगेट भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। कांग्रेस की बैठक में कहा था, जिसको मैंने उल्लेख किया था, और उन्हीं कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ को
बोरी बिस्तर बांध करके मध्य प्रदेश से रवाना कर दिया। ये वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इतनी सशक्त और सक्षम है, चाहे नगर निकाय के चुनाव हों, चाहे 2023 के चुनाव हों, 2024 के चुनाव हों, उनका रोड मैप बन करके तैयार हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी अथक मेहनत और परिश्रम के आधार पर हम सब मिलकर के टीम भावना के साथ ऐतिहासिक बहुमत के साथ इन चुनावों को जीतेंगे। चलते चलते आपसे मेरा एक अंतिम सवाल है कि जैसा आपने कहा कि रोड मैप बनकर तैयार है, लेकिन बाकी जो आपके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, आप यूथ है और युवाओं को ज्यादा मौका मिला है, उनको क्या कहना चाहेंगे संगठन के लिए आगे चलकर? चलते मैं तो केवल अपने सभी कार्यकर्ताओं को, मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से आपके माध्यम से आज यही अपील करना चाहता हूं कि हम सब लोग एक विचार के लिए काम करते हैं। उस विचार को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग एक माध्यम हैं। इसलिए अपने संगठन को मजबूती के लिए, अपने सरकार के द्वारा किए हुए कामों को, गरीब जनता का जो अंत्योदय का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार है, उसको जमीन पर उतारने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो सरकार की योजनाओं के माध्यम से कर रहे हैं, उनको जमीन पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुआ है। हम उन तक पहुंचेंगे, जनता हमारे साथ खड़ी। और वो जो चाणक्यगिरी कर रहे हैं उनके लिए नहीं, ये तो एक क्या होता है, देखिए मैंने कहा ना, मनुष्यों के संगठन में हर प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन हमारे प्रयास होते हैं कि इस प्रकार की चीजें न हो। चाणक्यगिरी करना है ना, चाणक्य ने भूमिका जो निभाई एक आताताई शासन को समाप्त करने के लिए, चाणक्य ने भूमिका निभाई एक ऐसा नेतृत्व खड़ा करने के लिए जो देश के लिए राष्ट्रभक्त नेतृत्व खड़ा होगा चंद्रगुप्त के तौर पर। ऐसे नेतृत्व को खड़ा करने के लिए देश के लिए उन्होंने उन सारे साम दाम दंड भेद कहते हैं, तो देश के लिए उन्होंने उपयोग किया, एक दूसरे को निपटाने के लिए नहीं किया कि मुझे मनोज जी को निपटाना है तो मैं मनोज जी को कैसे चक्रव्यूह में फंसा सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार भाव से काम करती है, एक टीम स्पिरिट पर काम करती है, तो परिवार के नाते से मिलकर के सब काम कर रहे हैं। ये तो एक प्रशिक्षण में कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि कोई विकृति हमारे बीच ऐसी ना आए, इसके लिए चर्चाएं इन चीजों पर होती हैं। चलिए, तो ये थे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, जिनका 1 वर्ष पूरा हो गया, बड़ा सफल रहा। और जैसा शुरुआत में मैंने कहा, शुभंकर बनकर उभरे हैं, लेकिन अब बहुत उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बहुत उम्मीदें हैं मध्य प्रदेश के लोगों को कि जो बीजेपी 2018 में चुनाव हारी, वापसी हुई है, तो वो मतदाता, वो तमाम तरह के आमजन उम्मीदें लगाकर बैठे, कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन बीडी शर्मा जी का साफ कहना है कि चाणक्य बहुत अलग था, चाणक्य को समझने की जरूरत है। विपिन के साथ मनोज सैनी, IND24, भोपाल।